सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांटिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास का सबसे चर्चित हल्दी घाटी युद्ध मुगल सम्राट अकबर ने नहीं बल्कि महाराणा प्रताप ने जीता था। जबकि कुछ लोग कहेंगे जीत महाराणा प्रताप की नहीं अकबर की हुई थी। आज तक इस विषय पर सिर्फ बहस होती हुई रही है, लेकिन अब जाकर इस विषय का शोध हुआ है और सच्चाई सामने आई है। दोस्तों, आज हम महाराणा प्रताप से जुड़े इस युद्ध के विजय के बारे में कुछ ठोस सबूतों से अवगत कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे युद्ध के तुरंत बाद हुई परिस्थितियों के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि युद्ध के प्रारंभ में महाराणा प्रताप की फौज ने मुगलों पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगलों को जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से 5 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था। और युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का मुख्य मुगल सेनापति मान सिंह पर प्राणघात आक्रमण साबित करता है कि मेवाड़ी सेना का पक्ष युद्ध में कितना प्रबल था, जो मुगलों के मुख्य सेनापति तक उनकी पहुंच बन गई थी। अब यह बात तो एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि सेना के मुखिया तक पहुंच बनना लगभग पूरी सेना को भ्रष्ट करने पर ही संभव हो सकता है। युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप पहाड़ों की ओर कूच कर रहे थे तो मुगलों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। दरअसल मुगल सेनापति मान सिंह अपने ऊपर हुए प्राणघात हमले से सदमे में था और अकबर की 60,000 फौज मात्र 5,000 की संख्या में समट चुकी थी। मुगल फौज ने इस युद्ध में साथ साथ महाकाल को तांडव करते देखा था और मेवाड़ी सेना के हुक्कार अभी तक उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। शोध में सामने आया कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सेनापति मान सिंह व आसिफ खां के युद्ध के परिणामों से अकबर नाराज था। दोनों को 6 महीने दरबार में नहीं आने की सजा दी गई थी। इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा कहते हैं कि अगर मुगल सेना जीतती तो अकबर अपने सबसे विरोधी प्रताप को हराने वालों को पुरस्कृत जरूर करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो इस बात को साफ जाहिर करता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में संपूर्ण साहस के साथ जीत हासिल की थी। इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा द्वारा किए गए शोध के अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल में महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों की जमीन के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए थे। इन पर एकलिंगनाथ के दीवान प्रताप के हस्ताक्षर थे। उस समय जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार सिर्फ राजा को होता था। प्रताप की जीत का दावा करने संबंधित ताम्रपत्र से जुड़े प्रमाण जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जमा करवाए गए हैं और ये वो लिखित सबूत हैं जो महाराणा प्रताप की जीत को पुख्ता करते हैं। दोस्तों, जिस महाराणा ने अपने प्रबल पराक्रम से अकबर की रातों की नींदें उड़ा रखी थी, उनके संघर्ष को पूरे हिंदुस्तान में आदर्श माना जाता है। उन महाराणा की अद्वितीय इतिहास को भी तोड़ा मरोड़ा जाता रहा है, लेकिन जनमानस में प्रचलित उनके किस्सों ने उनके इतिहास को जीवित रखा और वर्तमान में हुए शोध ने महाराणा प्रताप के उन किस्सों को सही साबित कर दिया है। दोस्तों, आज ज़रूरत है कि हम अपने इतिहास के साथ हो रहे इस तरह के प्रबल खिलवाड़ के खिलाफ विरोध करें, ताकि हम अपने इतिहास को बचा सकें, क्योंकि जिस देश का इतिहास मिट जाता है उस देश का पतन निश्चित है। दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।